और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के देहात कोतवाली अंतर्गत पूरे ललक गांव से बता दें, जहां पर दलित किशोरी ज्योति पासवान की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे को गोंडा जनपद की पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या करने वाला पड़ोस का ही कोई सनी सिंह नाम का व्यक्ति है, जो कि जनपद बहराइच के सिखौली गाँव का रहने वाला है। आपको बता दें कि ये उसी गांव में पूर्व प्रधान के मुर्गी फार्म पर, पोल्ट्री फार्म पर काम करता था और काफ़ी दिनों से घात लगा करके बैठा हुआ था कि घर वाले बाहर जाएं तो वो ज्योति पासवान के साथ में कुछ गलत कर सके। और इसी क्रम में आपको बता दें कि जब ज्योति पासवान की लाश धान के खेत में खून से लथपथ हालत में मिली थी, तो ऐसा लग रहा था कि लड़की ने बहुत ही संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी बचाने के, लेकिन कहाँ 19 साल की लड़की, कहाँ 40 साल का व्यक्ति, उसने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा पीटा। उसके बाद में उसी दुपट्टे से उसका गला कस के उसे मौत के घाट उतार करके सनी सिंह वहाँ से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इस संबंध में कई टीमों का गठन किया। क्राइम ब्रांच, एसओजी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें, जरूरी साक्ष्य संकलन एकत्रित करना, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने पर पता चला कि जिस दिन ज्योति पासवान के माता पिता बाजार जा रहे थे, उसी सीसीटीवी कैमरे में ये पीछे से उनके पीछे जा रहा था, यानी पीछा कर रहा था। ये देखने जा रहा था ये लोग कितनी दूर तक जाते हैं। दिन दहाड़े ही ये हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे गोंडा जनपद को हिला करके रख दिया और सीसीटीवी फुटेज से गोंडा पुलिस को कुछ लीड मिली और उसके बाद में गोंडा की पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो सनी सिंह है ये 2 दिन से गायब है। और गोंडा की पुलिस ने जानकारी दी है कि कल रात को जब इसे पकड़ने गए तो इसने पुलिस पर भी फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली मारी, इसके पैर में गोली लगी है। गोंडा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, कोतवाली देहात के पूरे ललक गांव में दलित किशोरी की हत्या का आरोपी बहराइच निवासी सनी सिंह रविवार रात पूरे खेमकरन चौराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया है। बताइए आखिरकार उस लड़की की क्या गलती थी। एक व्यक्ति जो कि 40-45 साल का है, एक छोटी सी 19 साल की बच्ची उसके ऊपर गंदी नीयत रखता था और लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म जैसी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो है गला घोंट कर, दुपट्टे से गला घोंट कर उसे मारा गया और उसकी लाश वहीं धान की खेत में फेंक करके ये जो सनी सिंह है वहाँ से फरार हो गया। सीसीटीवी की वजह से गोंडा पुलिस को लीड मिली है और गोंडा पुलिस जब इसको गिरफ्तार करने गई है, पुलिस ने जानकारी दी है कि इसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद में पुलिस ने भी फायरिंग की है। देर रात को इसे गोंडा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आपको बता दें काफ़ी लोग आक्रोशित थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस हत्याकांड से पूरे गोंडा जनपद के आसपास जनपदों में भी सनसनी फैली हुई है। देर रात को इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है और पैर में गोली लगी है, फिर उसे अस्पताल लेकर के गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उस छोटी सी लड़की की क्या गलती थी। वो धान की रखवाली करने के लिए अपने खेत में गई और उससे वो गंदी बातें करने लगा, आपत्तिजनक बातें करने लगा, जिसका लड़की ने विरोध किया और दिन दहाड़े ही सनी सिंह ने उसकी हत्या कर दी। वो भी धान के खेत में इतनी बेरहमी से उसको मारा पीटा, आसपास के लोगों को पता तक नहीं चला। जब माता पिता लौट कर आए, उसकी माँ कह रही थी कि बेटी के लिए समोसा लेकर आई हूँ, कि समोसा जब लेकर आई ढूंढने लगी तो ढूंढते ढूंढते जब अपने धान के खेत में पहुंची तो वहां पर खून से लथपथ लाश देखी। ये देखिए इनके परिवार के लोग हैं किस तरीके से, एक तरफ परिवार के लोगों को आप देख रहे हैं रोते बिलखते हुए, दूसरी तरफ इनकाउंटर की तस्वीरें। देखिए, आज दिनांक 24 अगस्त की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा जब थाना क्षेत्र में एक शातिर हत्यारोपी बदमाश को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, घेराबंदी करके उसके द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में वह बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिससे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस घायल बदमाश का नाम सनी है। ये मूल रूप से जनपद बहराइच का रहने वाला है, लेकिन विगत 7 महीने से ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पूरे ललक में रहता था। एक पोल्ट्री फार्म में काम करता था। इसके द्वारा करीब 2 दिन पूर्व पड़ोस में ही रहने वाली एक युवती की उसी के खेत में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और ये मौके से फरार हो गया था। इस घटना के संबंध में मृतका के पिता की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके अनावरण हेतु एसओजी एवं सर्विलांस टीम सहित 5 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर
इस हत्यारोपी को चिन्हित किया गया था, जिसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें घटना का कारण जो इसने बताया, यह पिछले 7 महीने से वहां रहता था। ये करीब 35-36 साल का है, विवाहित है। इसकी पत्नी 2 साल से छूटा छूटी होकर दिल्ली में रहती है। इसकी 3 बच्चियां भी इसके द्वारा बताई गई। ये पिछले 7 महीने से यहाँ रह रहा है और क्योंकि मृतका इसके पड़ोस में रहती थी, वो उस पर नजर रखता था और इसकी नीयत जो है बिगड़ गई। घटना वाले दिन भी जब मृतका खेत पर अकेली थी और उसके माता पिता अपने घर से अस्पताल के लिए निकले, ये ठीक उनके पीछे निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। उसके बाद इसको जानकारी थी कि मृतका खेत में अकेली है, वो वहां पर आया। इसने मृतका से बातचीत की और एक तरह से अप्रोच किया उसे, जिसका विरोध करते हुए मृतका द्वारा इसको थप्पड़ मार दिया गया और बोला गया कि वो सबको बता देगी, शोर मचा देगी, जिससे तत्काल आवेश में आके इसके द्वारा उसका मुंह दबाकर उसका गला दबा दिया गया, जिससे उस बच्ची की मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में इस बदमाश को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस पर पहले से भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, इससे जो अभी तक पूछताछ की गई है, पूर्व के मुकदमे संज्ञान में नहीं आए हैं और बहराइच पुलिस से भी हम अन्य जानकारी करेंगे। क्या करता था ये पोल्ट्री फार्म पे वहां पे मजदूरी का कार्य करता था पिछले 7 महीने से। अस्पताल ले जाइए, अस्पताल बीच में बिठाइए, बीच में राकेश भाई, बीच में भैया पता है कहाँ है भैया, हम देखबै नहीं दादा हम नहीं देख पावा रे हमारा बच्चा, अरे हमारा बच्चा, हमारा बहनी हो, अरे हमारा बहनी हो, वो हमारा बहनी वो करे जंगरवा रहा है हमारा